हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल और आज मैं आप लोगों को साथ जुड़ने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जिसका नाम है सीपीए ट्यूटोरियल्स। सो इसमें मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होंगे जो कि कोड फोर्सेस, कोड सेफ, लीड कोड इन सब पे होते हैं। तो मैं अभी सोचा हूँ कि मैं कोड फोर्सेस पे जो कॉन्टेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ रेगुलर कॉन्टेस्ट होते हैं, तो मैं उसके जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा मैं अपने सॉल्यूशंस, थॉट प्रोसेस आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने कोड्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और मैंने ऐसा ही क्यों लिखा और ऐसा ही थॉट प्रोसेस मेरा क्यों था, ये मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सो वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो में मैं 3 पार्ट में वीडियो रहेंगे। पहला पार्ट है अबाउट मी, माय इंट्रोडक्शन। सेकंड, माय इंट्रोडक्शन में होगा कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या हूँ मैं, कौन हूँ, अचानक से मैं कहाँ से आ गया हूँ, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सेकंड बात होगी जो कि होगी हमारे चैनल का एम क्या है, मोटिव क्या है और हम चैनल में क्या करने जा रहे हैं। थर्ड होगा कि मैंने न्यूटन स्कूल के साथ कोलैबोरेट क्यों किया। उससे पहले मैं बता दूं कि न्यूटन स्कूल का वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं पहले पार्ट पे आता हूँ, मैं कौन हूँ। सो आई विल गिव माई इंट्रोडक्शन। सो माई नेम इज उज्ज्वल, आई एम ए फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट, IIT Kharagpur. So I will be joining Samsung Research Institute Bangalore as a full-time employee as a research engineer, which is advanced developer profile. So right now I am interning at FarEye as a backend engineer, and before that I have interned at Samsung Research Institute Bangalore, where I grabbed PPO by my performance at my internship. वो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि हमारी इंटरव्यू कैसी थी और कोडिंग टेस्ट कैसे थे, ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो अभी आते हैं अपने यूट्यूब चैनल का मोटिव क्या रहने वाला है। तो मोटिव ये होगा कि कोई भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होंगे तो चाहूँगा कि मैं मैं चाहूँगा कि मैं अपने थॉट प्रोसेस शेयर करूँ, जिससे बिगिनर्स और जिनको भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो टैकल कैसे करें न्यू प्रॉब्लम्स। तो पहले तो हमारे चैनल का नाम है सीपीए ट्यूटोरियल्स, इसी से क्लियर हो रहा है कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा या बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट सा। तो मैं गिग्स फॉर गिग्स पे जाता हूँ और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में इन्होंने दे रखा है, बहुत अच्छी बात दे रखी है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज ए मेंटल स्पोर्ट विच इनेबल्स यू टू कोड ए गिवन प्रॉब्लम अंडर प्रोवाइडेड कंस्ट्रेंट। तो हमें कुछ कंस्ट्रेंट दे रहेंगे, मे बी टाइम हो और स्कोर हो प्रॉब्लम्स का, और ढेर सारे लोग compete करते रहते हैं, ढेर सारे पार्टिसिपेंट अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें हम कोड करते हैं, कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं टाइम लिमिट के अंदर। और हम कॉन्टेस्ट भी कई तरह के होते हैं, जो कि बहुत सारे शॉर्ट कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसा कि कोड फोर्सेस पे 2-2.5 घंटे का होता है, कोड से पे लॉन्ग कॉन्टेस्ट भी आते हैं। तो एक तरह से स्पोर्ट है जिसमें जिसे हम इंजॉय करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना ये हमारी स्किल्स बढ़ाता है। तो इसमें बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है तो समझ गए, बट हम क्यों करें, हमारे फ़ायदा क्या है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से। तो हमने देखा है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से हमारे लिए भी बहुत बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारा एम होता है कि हम किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब लें। और बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा एज ए इंटर्नशिप के लिए भी एग्ज़ाम या टेस्ट दिया होगा, तो या सीनियर से बात की होगी तो उन्हें पता चला होगा कंपनीज कोडिंग क्वेश्चन तो पूछती है। और कोडिंग क्वेश्चंस में होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ट्रिक्स, मैथ्स के ट्रिक्स। सो पहले तो जनरली पहले के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो ज़्यादातर एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स रहते थे, बट अब मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चन भी रहते हैं। तो बेसिकली मैं एल्गोरिदम्स के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि लीड कोड पे भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, और साथ साथ लीड कोड पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं वो भी देते रहे। और साथ साथ मैं कोड कोर्सेज का इधर एडिटोरियल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो कोड कोर्सेज भी देते रहे। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि स्टार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने टाइम। तो मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने स्टार्ट किया और वो भी मेरा सेकेंड ईयर था। मैं सी लैंग्वेज पढ़ा था तब मैं स्टार्ट किया था, सोचा था सी लैंग्वेज में ही मैं कोडिंग कर लूँगा। और 2-3 क्वेश्चन, मेरा ऐसा थॉट था कि 2-3 क्वेश्चन तो कर ही दूंगा, क्योंकि मैंने PDS हमारी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की कोर्स होती है, तो वो काफ़ी अच्छा मेरा गया था, काफ़ी अच्छे ग्रेड भी लगे थे, मैं इस कॉन्फिडेंस से उतरा।
तो मैं पहली बार दिया कॉन्टेस्ट और मेरे से कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन तो क्या, मेरे से इनपुट लेना ही नहीं आ रहा था कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो मैं इस चैनल के थ्रू हेल्प करूँगा बिगिनर्स को कि कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्टार्ट कैसे करते हैं, और क्या क्या हमें पढ़ना होगा स्टार्ट में। और मेरा ऐसा मानना था कि मैंने पहली बार जब कॉन्टेस्ट दिया तो मैंने छोड़ दिया था कॉन्टेस्ट, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुए। फिर मैं 2 मंथ बाद आया कि अब तो मैं डेटा स्ट्रक्चर की बुक पढ़ लिया हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वाली बुक 2 ढाई या 3 महीने बाद आया था फुल जोश में। अब तो फोड़ ही दूंगा मैं। फिर से मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, एक भी क्वेश्चन नहीं हुए। फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं, अभी एक बार में नहीं छोड़ना है। 2 3 कॉन्टेस्ट दिए, 2 3 बार में भी नहीं हुआ, फिर से मैंने छोड़ दिया। फिर मैं 4 5 महीने बाद मेरा एक फ्रेंड था, उसकी काफ़ी अच्छी ऐप डायनेमिक्स में इंटर्न लगी थी, और उसकी पीपीओ भी आ गई थी बाद में। तो उसने मेरे को बताया कि इंटर्न या अच्छी कंपनी में जाने के लिए तुम्हें कोडिंग तो आने आती रहनी चाहिए। उसने मेरे को बताया कि इनपुट कैसे लेते हैं, ये सब थोड़े फंडे दिए, तब मेरे को क्लियर हुआ। तब से मैं रेगुलर प्रैक्टिस करने लगा था। तो बेसिकली मैं भी चाहूँगा कि बहुत सारे बिगिनर्स हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन होते नहीं रहते, या थॉट कैसे कर थिंक कैसे करते हैं क्वेश्चन के बारे में और सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें मैं हेल्प कर ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा अपने साइड से कि काफ़ी हेल्प हो जाए उन्हें। और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग जो मेरे ऑडियंस है वो मेरे से अच्छा कोडिंग कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करें। मैं भी कोडिंग कॉन्टेस्ट आपके साथ ही दूंगा। तो तभी तभी किसी टीचर को अच्छा भी लगता है जब उसके स्टूडेंट्स उससे अच्छा अच्छा परफॉर्म करें। तो अब मैं आता हूँ कि कोडिंग के बारे में अपना सारा डिस्कस हो गया। हाँ, एक और बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था, तो जैसा मैंने बताया कि मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ता था, फिर सोचता था कॉन्टेस्ट में आऊँगा 2 3 महीने बाद फोड़ दूंगा मैं। तो ऐसा हो तो नहीं पाता, पता नहीं कुछ लोगों का हुआ हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ में कॉन्टेस्ट दें, और उसके साथ जैसे जैसे एल्गोरिदम्स या डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत आती है तब आप वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें। हम जनरली क्या करते हैं, पहले डीएसए पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं इस पे कमांड आ गया, ठीक है अब कर लेंगे सारे क्वेश्चन, फिर आते हैं कॉन्टेस्ट में देते हैं क्वेश्चन, समझ नहीं आता, समझ आया तो कोड नहीं हो पाता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, हमसे पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम पढ़ेंगे, उसके एडिटोरियल्स आते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। मैं ही अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडिटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं, थॉट प्रोसेस बताते हैं और अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से देख सकते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सारे चीज़ कवर करूँ, और आप लोग जैसा सजेस्ट करें उस हिसाब से मैं वीडियो तैयार किया करूँगा। तो मैं 2 प्लेलिस्ट बनाऊँगा इसमें। एक प्लेलिस्ट होगा जो कि जिसमें सिर्फ एडिटोरियल्स होंगे, और दूसरा प्लेलिस्ट होगा जिसमें मैं एडिटोरियल्स जैसा अपना सॉल्यूशन रहेगा, उसमें कोई सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ, एल्गोरिदम्स यूज हुआ। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको आता होगा, तो वीडियो उसमें समझाना लेंदी हो जाएगा। तो मैं सेम डे जो एल्गोरिदम्स यूज होंगे उसको दूसरे प्लेलिस्ट पे डाल दिया करूँगा। तो वहाँ से आप जिनको नहीं आता होगा वो एल्गोरिदम्स वो पढ़ सकते हैं। और एल्गोरिदम्स मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा, 0 to काफ़ी अच्छा लेवल ले जाऊँगा। और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डाल दिया करूँगा, या स्लैक चैनल पे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कम्युनिटी ग्रो करते हैं और साथ में कोडिंग करते हैं और कंपनीज में फोड़ते हैं। हमारा एम यही रहने वाला है कि टॉप की सारी कंपनीज हम सारे बैठ के ले लें। तो अब मैं आता हूँ कि मैंने न्यूटन स्कूल के साथ कोलैबोरेट क्यों किया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका। तो मैं वेबसाइट पे आता हूँ इनके एक बार फिर से। तो न्यूटन स्कूल का देखें तो स्टार्ट स्टार्ट होते ही पेज स्टार्ट होते ही द अल्टीमेट स्टार्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम जॉब। तो न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जो हमें ड्रीम जॉब लेने में हेल्प करती है। और इसमें सबसे खास बात है कि 0 रुपीज़ फी टिल प्लेसमेंट। तो आपकी जब तक प्लेसमेंट नहीं होती है तब तक आपको फी नहीं देने होंगे। तो कंपनी भी जो प्लेटफॉर्म है न्यूटन स्कूल, वो आपको हेल्प करना चाहती है कि आप अच्छा जॉब ग्रैब करें। और न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट्स टॉप कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जैसा गूगल हो गई, जोमेटो हो गई, स्वामी हो गई, बाइजूस हो गई, थॉटवर्क्स हो गई, अन अकेडमी हो गई, ड्रीम इलेवन हो गई, नाइका हो गई, वीमियो हो गई, मीजो हो गई, उड़ान हो गई। तो ढेर सारी कंपनीज हैं। और अगर हम बात करें तो इनके फाउंडर की, तो ये आईआईटी रुड़की के हैं, सीएससी से पढ़े हुए सिद्धार्थ महेश्वरी। ये खुद अ, और इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस के अपने फ़ायदे होते हैं, रिकॉर्डेड क्लास से फ़ायदे
के बजाय लाइव क्लासेस के फ़ायदे होते हैं कि आप डिस्कस कर सकते हैं। और इनका न्यूटन स्कूल का गारंटी है कि आप 6 मंथ के अंदर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख जाइएगा, फुल स्टैक डेवलपर हो जाइएगा। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, भले ही आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से ना हो, भले ही आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ना हो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही क्यों ना ना हो, उनसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको 6 मंथ में आपको जीरो बेसिक से फुल स्टैक डेवलपर बना देंगे। और आपको इसके साथ साथ, कोर्स के साथ साथ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें ये लोग आपको हेल्प करेंगे। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बहुत ही यूजफुल होता है जब हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि यही हमें बताता है कि हमने कॉलेज में कितना एफर्ट मारा है। नहीं तो हमारा सीवी, जो हम सीवी भेजते हैं, वो खाली दिखेगा तो कंपनी को लगेगा कि ये बंदे ने कुछ नहीं किया। प्रोजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे खुद सेकेंड ईयर के एंड तक कोई प्रोजेक्ट नहीं था, फिर मेरे को बहुत सारे ढूंढना पड़ा था कि प्रोजेक्ट कहाँ से मिले। तो आपको प्रॉप के पास जाना पड़ता है, प्रॉप रिजेक्ट कर दिए, बोले कि नहीं देना, नहीं है हमारे पास प्रोजेक्ट। तो ये आपको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे, और अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे, जो कि किसी भी टेक जाइंट का ध्यान लेगा। तो आपको शॉर्टलिस्ट होने में हेल्प होगी। मॉक इंटरव्यूज हो गई, मॉक इंटरव्यूज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी कंपनी का, तो जनरली हम या आप नर्वस हो जाते हैं अगर पहली बार इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मॉक इंटरव्यू आपको हेल्प करता है सॉफ्ट स्किल्स गेन करने में, और इससे कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी काफ़ी अच्छा बढ़ता है। और आप कोई भी, जैसा आपने कोडिंग तो सीख लिया, बट आप डिस्कस कैसे दूसरे को समझाएंगे, ये आपको हेल्प हो जाएगी। तो आप कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपका इंटरव्यूअर समझ भी पाएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं उसे। तभी कोई अपनी कंपनी में जॉब भी देगा। अगर आप अच्छा समझा ही नहीं पाएंगे, तब वो जॉब तो देगा नहीं। तो मॉक इंटरव्यू उतनी इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल मेंटरिंग होगी, पर्सनल एक एक पे ध्यान दिया जाएगा। और कोर्सेज की बात करें तो एक फुल स्टैक डेवलपमेंट है, जो कि गारंटीड आपको सैलरी गारंटी करती है 5 to 40 LPA। सो आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपको जॉब भी प्रोवाइड करती है, साथ साथ कोर्स भी आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखला रही है। और आपको फ़ी भी, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको फ़ी भी नहीं देना। तो आप देखें तो बेनिफिट्स तभी होगा किसी प्लेटफॉर्म का, जब आपकी जॉब अच्छी लगे। तो न्यूटन स्कूल आपको काफ़ी अच्छी जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और इनका बहुत सारी कंपनी के साथ टाई अप भी है। और अलग कोर्स है न्यूटन स्कूल फॉर वीमेन वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये आप लोग एक बार विजिट करके देखें, इनके मेंटर की ओर देखें तो देखिए, मेंटर भी बहुत ही अच्छे हैं। जैसा गूगल यूएस में खुद काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूएस, गोल्डमैन सैक्स, तो ये सब खुद में ही बहुत बड़ी टेक जाइंट है। इनके बारे में तो बात करना ही बेकार है, कंपनीज के बारे में। और जो टाई अप कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, एडोब, अमेजन, तो ये सारी कंपनी आप लोगों को भी पता है। डी100, लास्ट लास्ट टाइम मैंने डी100 का भी इंटरव्यू दिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और स्टूडेंट के बारे में टेस्टिमोनियल्स ने, स्टूडेंट ने लिख रखा है, तो आप ये सब देख सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार वेबसाइट विजिट करें, और आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी। सो अब मैं आता हूँ अपने चैनल्स की ओर। तो अ, हमने चैनल के बारे में डिस्कस कर ही लिया है कि हम क्या करने वाले हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज एज मच एज कैन। बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि मेरे से खुद क्वेश्चन ना हो, तो वो ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही कर लूँ। तो मैं भी आपकी हेल्प चाहूँगा। और कोई भी ऑडियंस जो हो, वो मैं आप आपस में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक स्लैक चैनल भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। उसमें हम लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और मेरा एम रहेगा कि आप लोग सारे ऑडियंस जो हमारे होने वाले ऑडियंस है, वो सब काफ़ी अच्छी जगह प्लेस हो, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को इंजॉय करें। लाइक इसे ऐसा ना ले कि हमें जॉब चाहिए इसलिए करना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग खुद में ही काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, और आपको काफ़ी मैथ में ट्रिक लगते हैं। ये सब में काफ़ी मज़ा आने वाला है। So that's all from my side. Hope you will like the video. Please like and subscribe. That will motivate me for the videos. And thank you very much for listening to me. For That's all from my side. Thank you.